डिप्टी सीएम के पद को लेकर शायद सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार जो हैं वो तैयार नहीं हैं और ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डिप्टी सीएम का पद अब वैसे तो मुख्यमंत्री के पास इतनी ताकत होती, कई बार ये देखा है अलग अलग राज्यों में कि जातिगत मैसेजिंग या किसी को खुश करने के लिए इस पद को दिया जाता है। हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी देखे इस देश ने। अशोक सिंघल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, ये जो डिप्टी सीएम का पद है ये आमतौर पर माना आता है कि खुश करने के लिए दिया जाता है, ना इसमें उतनी ताकत होती है ना इसकी उतनी अहमियत होती है, कई बार बैलेंस बनाने, मैसेज देने। क्या ये एक वजह है कि जो खबर अब निकल कर आ रही है और हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि डिप्टी सीएम पद को नहीं मान रहे शिवकुमार? बिल्कुल, डीके शिव कुमार ने पहले ही मना किया कि वो एक एमएलए के तौर पर काम करने को तैयार हैं, संगठन में काम करने को तैयार हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। डिप्टी क्यों बनेंगे? तो कहीं ना कहीं उनको लगता है डिप्टी बनने की बजाय वो ऐसे ही काम करें, स्टेट में संगठन में काम करें और उनके पसंद के मंत्री सरकार में शामिल हो जाएं, जिनको भी वो 7-8 लोगों को या जितने भी लोगों को चाहते होंगे, और सरकार में पूरा उनका संतुलन बना रहे, उनकी मर्जी से काम होते रहें। लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, अगर मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जा रहा है तो वो डिप्टी नहीं बनना चाहेंगे। अब पहले से रिजर्वेशन है उनको डिप्टी मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, डिप्टी सीएम बनने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उनका बयान भी आए हैं कि वो एमएलए के तौर पे काम करेंगे। तो अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऑब्वियस बात है कि वो डिप्टी नहीं बनना चाहेंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। एक खाली खुश करने के लिए बोल दिया जाता है कि नंबर 2 है सरकार के अंदर, लेकिन सारी पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा भी है इनडायरेक्टली कि वो उनको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, इसलिए डिप्टी सीएम बनने को लेके वो अभी भी अड़े हुए हैं कि वो नहीं बनना चाहते हैं। पार्टी चाहती है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में शामिल हो जाए सिद्धारमैया अगर मुख्यमंत्री बनने। ठीक है, सगाई भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सगाई, 2024 में लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस को अगर आगे अच्छा देखना है तो फिर वहां मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कर्नाटक में यहां पर इस विवाद को खत्म करना, वरना इसका सीधा असर जो है वो 24 पर जाएगा। और ऐसे में डीके शिवकुमार जो संगठन के आदमी हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि इस चुनावों में जीत दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, एक इमोशनल मैसेज जिसका जिक्र मौसमी कर रही है पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो अगर वो डिप्टी सीएम पद का ठुकरा देते हैं तो क्या मैसेज जाता है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस को फ्लॉक टुगेदर यूनाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका कांग्रेस में, क्योंकि कर्नाटका कांग्रेस ऐतिहासिक जीत के बाद जो संदेश गया है बाहर, स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज है, जैसे टीएमसी होगा कर्नाटका में, सॉरी तेलंगाना का केसीआर का पार्टी होगा, वहां पे अखिलेश यादव है, जो भी ये कर्नाटक का विक्ट्री के बाद इन लोगों ने ये एक साथ मीटिंग करके कहा है कि कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अगला इलेक्शन में ये यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड ऑपोजिशन होगा बीजेपी के ऑपोजिट। सो इसी के वजह से डीके शिवकुमार महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। कांग्रेस को कुछ भी किया होता तो संदेश कुछ और जाएगा बाहर, और कांग्रेस का होल्ड जो ऑपोजिशन पार्टीज के साथ होगा वो थोड़ा मजबूत नहीं होगा। इसी के वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के इलेक्शन के मुताबिक। और कर्नाटका में 28 सीट्स है, उसमें खाली 1 सीट जीते थे पिछले बार। अभी ऐतिहासिक विन के बाद शायद कांग्रेस को और मजबूत होगा, लोकसभा इलेक्शन में और ज्यादा सीट्स मिलेगी। सो इसी के वजह से कांग्रेस के लिए कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, आप भी बने रहिए मेरे साथ। मौसमी भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मौसमी, के संदेश जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसकी बात आप कर रही हैं, डीके शिवकुमार ने जो ये लाइन पकड़ी है ये कितनी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिहाज से होती है। लेकिन आपके पास है उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें आज तक पर, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस का संकट जो है वो गहराया हुआ है और फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी से मुलाकात में भी डीके शिवकुमार जो हैं वो तैयार नहीं है। कर्नाटक में सीएम को लेकर वो तैयार नहीं है। आज शाम तक सिद्धारमैया का सीएम बनाने का ऐलान जो है वो हो सकता है। मौसमी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मौसमी, अप्रैल के पहले हफ्ते में मुझे याद आ रहा जब ये शुरुआती रैलियां हो रही थी, राहुल गांधी मंच पर थे, सिद्धारमैया मंच पर थे, तब खड़गे जी ने ये कहा था कि सीएम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट है। और ये बयान जो है ये डीके शिवकुमार के कुछ इशारों के बाद आया था, जहां पर वो खुद को एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे।
शिवा कुमार के मन में वहां भी था, आज भी है, और अब जब खबर आ रही है कि राहुल गांधी से मुलाकात में भी वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं या तो विधायक बनकर रहूंगा या फिर मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए जिसका मैं हकदार हूं। बिल्कुल, देखिए मुझे ये पता है कि डीके ने किसी एक नेता से बातचीत में कहा था कि मैं सचिन पायलट जैसी गलती नहीं करूंगा, मैं खुद को सचिन पायलट बनने नहीं दूंगा, और ये बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मैं आपको बता रही हूँ। तो डीके शिव कुमार के दिमाग पर क्या चल रहा है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बड़ी खबर आपने अभी आज तक के दर्शकों को बताई उसमें बता दें कि डीके शिव कुमार, हालांकि फैसला कल रात को ही हो गया था, लेकिन इसमें पेच डीके शिव कुमार का फंसा हुआ है। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री का पद लेने को तैयार नहीं है, और जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है उसके बारे में वो पहले सुनने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद वो रणदीप सिंह